Hello everybody, welcome you to the class. So we will start our chapter linear equation in one variable. Yesterday we will study about how to solve one word problems. Word problems जो थी उनके बारे में हमने देखा था और उनकी कुछ स्टेप्स पढ़ी थी. आज हम उनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे. तो हमने एग्जाम्पल 21 किया था कल सॉल्व. 21 एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया है. उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 22. बेटा आपको करना है. यहाँ पे क्या है, सारे सॉल्व हैं तो सारे एग्जाम्पल मैं आपको नहीं बताऊंगी. जो जो इम्पोर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है, वैसे है तो सारे इम्पॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपके पास ये क्या एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व हैं, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं. बस मैं आपको कुछ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं आपको वो बताऊंगी और एनसीईआरटी तो हम सॉल्व करेंगे ही सही. तो हम स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल 22 आपको करना है, ये इजी है. मैं 23 वाला बताती हूँ, ठीक है. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो मैं ये आपको बताती हूँ. एग्जाम्पल 23 में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66. द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2. व्हाट आर द टू नंबर्स. तो बेटा आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो दो डिफरेंस दे रखा है आपके बिटवीन द होल नंबर्स, दो होल नंबर के बीच का डिफरेंस दे रखा है 66. तो हमने क्या किया, और उनके बीच का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है बेटा, 2:5. व्हाट आर द टू होल नंबर्स. तो हमको बताना है कि वो दो होल नंबर्स क्या हैं. तो हम कैसे बताएंगे, सिंस द रेशियो ऑफ टू होल नंबर, तो दो होल नंबर्स का रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:5. ये हमको गिवन है. We may take one number to be 2x and the other is 5x. अपन ने क्या ले लिया, हम ये क्या है डिफरेंस, दो होल नंबर. हमें क्या लेना बेटा, दो होल नंबर्स लेने हैं कोई से भी. तो एक तो हमने ले लिया 2x और एक ले लिया हमने 5x. तो नोट दैट 2x इज सेम एज 2x रेशो 5x इज सेम एज 2:5. ठीक है, इनके बीच का रेशो है. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा, हमने नंबर्स क्या लिए दोनों, तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 5x माइनस 2x. इट इज़ गिवन दैट डिफरेंस इज 66. और हमको ये क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना दिया हुआ है बेटा, अपन को 66 दिया हुआ है. तो ये दोनों हमारे होल नंबर्स हो गए. इनके बीच का डिफरेंस है 5x माइनस 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल्स टू 66. तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 22. क्योंकि 3 इधर चला गया तो डिवाइड करेंगे जब 62/3 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 22 आ जाएगी. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दोनों होल नंबर्स निकालना है. तो एक होल नंबर तो हमने क्या मान लिया था 2x और एक मान लिया था 5x. तो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. तो x को 2x करेंगे तो 2 × 22 और 5x करेंगे तो 5 × 22. तो एक तो आ जाएगा 44 और एक आ जाएगा 110. ठीक है, और हमें पूछा क्या हुआ है, हमें इनके बीच में का अगर डिफरेंस निकालें, द डिफरेंस बिटवीन, आप देख सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, यानी कि जो नंबर निकले हमारे यहाँ पे, एक तो क्या निकला 110 और एक क्या निकला -44. इनमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया, 66. यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल राइट है. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा हमारा 24. तो ये वाला मैं छोड़ूंगी, इसको आप खुद क्वेश्चन पढ़िएगा. आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है. सॉल्यूशन आप एक बार देखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो हम इसके नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. 25 में क्या है बेटा, प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो ऑफ 4:5. तो जो प्रेजेंट एज दी हुई है किसकी, अनु की और राज की, किस रेशो में दी हुई है बेटा, 4:5 में दी हुई है हमें. 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6. यानी कि 8 साल बाद उनकी एज का रेशो कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा. ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. तो आपको क्या बताना है, उनकी प्रेजेंट एज बतानी है कि कितनी है. ठीक है, तो लेट द प्रेजेंट एज, हमें सबसे पहले क्या अज्यूम करना है, उनकी प्रेजेंट एज. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज बी 4x ईयर्स एंड 5x ईयर्स. तो प्रेजेंट एज को किस रेशो में दिया हुआ है बेटा, 4:5 में. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं है, लेकिन जब भी ऐसे कोई रेशो में दिया हुआ होता है ना बेटा,
तो हम उसके पीछे x लगा के मान लेते हैं। 4x और 5x हो गई उनकी एज। अब क्या करेंगे, 8 साल बाद आफ्टर 8 ईयर्स अन्नू की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज कितनी है 4x, 8 साल बाद कितनी होगी, उसमें हम अगर 8 प्लस कर देंगे तो निकल जाएगी, तो इसमें 4x प्लस 8 हो जाएगी आफ्टर 8 ईयर्स अन्नू की, और राज की भी 5x प्लस 8 हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी ये आफ्टर 8 ईयर्स की एजेस भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, देयर फॉर द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 8 ईयर्स, तो आफ्टर 8 ईयर्स उनकी एजेस का रेशियो कितना होगा, 4x प्लस 8 एंड अपॉन 5x प्लस 8। दिस इज गिवन टू बी 5:6। तो इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 5:6 दे रखा है हमें, है ना। तो 5:6 पहले से दिया हुआ है, तो हम ऐसे करके इन दोनों को अगर हम इक्वल रखें तो इनकी वैल्यू निकल सकती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, हमको इसके इक्वल रखना पड़ेगा। 5:6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको इसके इक्वल रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि एक आफ्टर 8 ईयर्स निकाली हमने इनकी एज, और इनकी रेशियो कितना था 5:6। अब क्या करते हैं हम, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा, इसको सॉल्व करने का मेथड सीखा था कि जब ऐसी इक्वेशंस आ जाती है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व से, किस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 से 4x और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये वाली स्टेप आ गई, यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके बाद मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 4 क्या होता है 24, 6 इंटू 8 48 इज इक्वल्स टू 5 जा 25x और 5 8 जा प्लस 40। अब जो x और x वाली टर्म्स है ना उनको इधर की तरफ ले जाएंगे, 24x और 25x। ठीक है, तो 24 और 25, या फिर हम 24 को इधर ले जाएंगे और 40 को इधर ले जाएंगे, क्योंकि जब हम 40 को इधर ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 24 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 48 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा 8, 25 में तो 25 में से 24x जाएंगे तो x बचेगा। तो सीधा हम यहाँ पे आ गए, इस वाले स्टेप तक पहुँच गए। देखो हम x इज इक्वल्स टू 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आई यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमने जो उनकी एज थी वो कितनी मानी थी, देयरफॉर अनुज प्रेजेंट एज कितनी मानी थी हमने, 4x मानी थी, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी जो प्रेजेंट एज है वो निकाली है। तो प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी 4x और 5x। तो अन्नू की तो 4 इंटू x की वैल्यू क्या है 8, तो 32 ईयर्स निकल गई। और राज की प्रेजेंट एज कितनी निकल गई, 5x थी, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 8, तो क्या निकल गई बेटा 5 8 जा 40 ईयर्स। ठीक है, आगे आपको समझ में, काफ़ी इजी था, एक बार खुद से करके देख लीजिएगा। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 26। बेटा एग्जाम्पल नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, द डिजिट इन द 10th प्लेस ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दैट इन वंस प्लेस। ओके, यानी कि इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। अब जो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन अब इनको किस तरह से सॉल्व करना होता है ये क्वेश्चंस को, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है आपको वैसे वैसे उसका गिवन लिखते जाना है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, तो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो द डिजिट इन द 10th प्लेस, यानी कि कोई डिजिट है जो 10th प्लेस पे, आपको पता है ना 10th प्लेस क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो 10th प्लेस पे है जो डिजिट, 2 डिजिट का नंबर है, इस 3 टाइम्स, वो क्या है 3 टाइम्स है दैट इन वंस प्लेस, जो डिजिट 1 प्लेस पे है उसकी 3 टाइम्स है। अगर डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर विल बी लेस देन 36, लेस देन ओरिजिनल नंबर। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द डिजिट इन वंस प्लेस, सबसे पहले क्या मानेंगे कि वंस प्लेस पे कौन से डिजिट है, तो ये हमने अज्यूम कर लिया x। ठीक है, देन द डिजिट्स इन 10 प्लेस, और 10 प्लेस पे कौन सी डिजिट है 3x, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है जो डिजिट 10th प्लेस पे वो क्या है 3 टाइम्स है और वंस प्लेस की, तो वंस प्लेस अगर x है तो इसकी 3 टाइम्स कितनी हो जाएगी बेटा 3x हो जाएगी, बिल्कुल सही। अब ओरिजिनल नंबर हमको क्या बता रहा है कि ओरिजिनल नंबर जो है वो आपका 10th प्लेस का जो 10th प्लेस है यानी कि 3x
अब क्या करेंगे, ओरिजिनल नंबर निकालना पड़ेगा अब हमन को। जैसे यहाँ पे वंस प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे 3x है, तो ये टेंस प्लेस पे है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 इंटू 3x प्लस एक्स, ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी अपन को, ठीक है ना बेटा। 10 इंटू 3x प्लस एक्स करेंगे तो 30x प्लस एक्स हो जाएगा। ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, ठीक है। हमने अब क्या किया, डिजिट्स को रिवर्स कर दिया, यानी कि जो डिजिट वंस प्लेस पे थी, पहले जैसे वंस प्लेस पे थी x, तो अब वंस प्लेस पे क्या आ जाएगी 3x, और जो 10 प्लेस पे थी, यानी कि 10 प्लेस पे क्या थी 3x, वो किस पे आ जाएगी वंस पे, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। और जो 10 प्लेस पे होता है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 10 से। तो नया नंबर क्या हो जाएगा, जैसे ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, दैट मीन्स डिजिट्स एट वंस प्लेस पे अब क्या हो गई 3x, पहले क्या थी x, और 10 प्लेस पे क्या हो गई बेटा x हो गई, पहले क्या थी यहाँ पे 3x, ठीक है। इनको रिवर्स कर दिया। अब जो न्यू नंबर बनेगा, जैसे यहाँ पे बनाया था हमने 30x प्लस एक्स, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 30x प्लस एक्स बन गया था। अब यहाँ पे क्या होएगा, टेंस प्लेस पे क्या है x, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू एक्स क्या होगा 10x, तो यहाँ पे 10x आ गया, और प्लस जो वंस प्लेस पे है 3x, ठीक है। तो 10th और 1 प्लेस पे, यानी कि कोई नंबर है, ठीक है, ये नंबर दे रखा है, कोई सा भी नंबर है ये, तो इसका 10 प्लेस कौन सा हो गया ये वाला, 1 प्लेस कौन सा हो गया ये वाला, ठीक है। तो अब हमने इसको ऐड कर दिया, तो 10x प्लस 3x कितना होता है 13x। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या बताया हुआ है यहाँ पे, द न्यू नंबर विल बी 36 लेस देन ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो नया नंबर बनेगा वो कितना होगा 36 लेस देन होगा नए नंबर से, ठीक है। जो नंबर होगा ना उससे 36 लेस देन होगा। तो 13x हमने क्या निकाला था न्यू नंबर, ठीक है। जो और ओरिजिनल नंबर क्या निकाला था हमने, ये था ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर में से हम 36 माइनस करेंगे तभी तो नया नंबर बनेगा, यही तो कह रहा है वो क्वेश्चन में। जब आप ओरिजिनल नंबर से 36 लेस कर दोगे तभी क्या बनेगा आपका न्यू नंबर बनेगा, ठीक है। अब हमें नया नंबर निकालना है, तो 13x इज इक्वल्स टू 30x प्लस एक्स माइनस 36 कर दिया, ठीक है। अब 30x प्लस एक्स, तो ये हो गया 31x माइनस 36, 13x माइनस, अब जो ये 13x का ये 31 को इधर लेके चले गए, तो यहाँ पे कितना हो गया 13x माइनस 31x इज इक्वल्स टू, ये माइनस का 36 तो चल ही रहा है बेटा आपके साथ के साथ। अब यहाँ पे हो गया माइनस 18x इज इक्वल्स टू माइनस 36, माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें निकालनी है x की वैल्यू x। अब ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब हम RHS में भेजेंगे तो किधर आ जाएगा बेटा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 36 अपॉन 18 आ गया। और 18 की टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है 18 टू ज़ा 36, तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, x इज इक्वल्स टू 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो हमारे पास 1 डिजिट तो क्या हो गई 2, हमको क्या निकालना था फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर है क्या। तो नंबर की जो 10 डिजिट है, यानी कि 10 जो 10 नहीं वंस 1 डिजिट, क्योंकि 1 है तो 1 डिजिट क्या निकल गई 2, यानी कि जो ये यहाँ पे क्या होता है 1 और 10, तो ये तो हो गया 2। और 10 डिजिट अगर हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 1 डिजिट तो क्या मानी थी हमने x की वैल्यू निकल गई, और जो 10 डिजिट मानी थी द डिजिट्स इन 10 प्लेस, वो क्या मानी थी 3x, तो ये क्या हो गया बेटा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या होता है 6, तो क्या आ गया बेटा आपके पास 62। आ गया समझ में, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आप इसको थोड़ा अच्छे से, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। खुद से करके देखेंगे तो और अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल है आप खुद से एक एक बारी तो करके देखना ही सही, ठीक है, तभी आपको क्लियर हो पाएगी ये चीज़, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगी, आप इसको करने में फिर आपको परेशानी आएगी हमेशा ही, ठीक है। इसलिए एक बारी खुद भी निकाल लेना इसको। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 28, 27 आप देख लेना काफ़ी छोटा सा है, ईजी भी है। 28 देख लें, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम क्या दिया हुआ है इसमें, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रीथ, यानी कि जो आपको लेंथ एक रेक्टेंगुलर रूम दे रखा है और उसकी लेंथ जो दे रखी है आपको, लेंथ कितनी दे रखी है, उसकी जो ब्रीथ है उससे 5 मीटर ज़्यादा है,
यानी कि उस जो रेक्टेंगुलर रूम की जो ब्रेथ है उससे 5 मीटर ज़्यादा उसकी लेंथ है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। इफ़ द लेंथ ऑफ द रूम इज़ डिक्रीज, अगर उस लेंथ जो रूम है उसकी लेंथ को अगर हम 3 मीटर डिक्रीज कर दें और जो ब्रीथ है उसको कितना इंक्रीज कर दें, ब्रीथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर, द एरिया ऑफ द रूम रिमेन्स अनचेंज्ड। तो जो रूम का एरिया है वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रूम, रूम के डायमेंशंस फाइंड करना है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगा। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। लेट द ब्रीथ, सबसे पहले हम क्या डिसाइड करेंगे कि ब्रीथ क्या है। ब्रीथ क्या हो गई बेटा, रूम की एक्स। उसने क्या बोला था कि जो रूम की लेंथ कितनी होगी, रूम की लेंथ जितनी ब्रीथ है उससे 5 मीटर ज़्यादा होगी। तो ब्रीथ कितनी है, एक्स। तो ब्रीथ से 5 मीटर ज़्यादा कर दिया तो +5, एक्स प्लस 5 मीटर। तो ये तो लेंथ निकल के आ गई, और ब्रीथ कितनी है, एक्स, और लेंथ कितनी है, एक्स प्लस 5 मीटर। और एरिया कितना होता है बेटा, रेक्टेंगुलर का एरिया बताओ चलो, L/B। तो लेंथ और ब्रीथ हमें दोनों ही मिली हुई है, तो लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू रख देंगे। लेंथ की वैल्यू क्या दी हुई है, x+5 इंटू हमारे पास ब्रीथ कितना है, x इंटू एक्स कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा एरिया। अब हम ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द रूम। अब हम क्या करेंगे बेटा, न्यू लेंथ फाइंड करेंगे। न्यू लेंथ कितनी है, अगर वो बोल रहा है ना कि अगर हम इसकी जो ब्रीथ है उसको 2 मीटर इंक्रीज कर दें और जो उसकी लेंथ है उसको 3 मीटर डिक्रीज कर दें तो भी उस रूम का जो एरिया है वो सेम ही रहेगा। तो क्या करेंगे हम, कितना इंक्रीज, जो उसकी लेंथ है उसको तो कितना डिक्रीज करना है, 3 मीटर। यानी कि जो लेंथ है, लेंथ कितनी थी इसकी, x+5, x+5 में से 3 मीटर हमने माइनस कर दिया, x+5 -3। ठीक है, इसमें से 3 मीटर माइनस कर दिया हमने। अब हमको क्या करना है, अब हम क्या निकालेंगे, इसकी ब्रीथ निकालेंगे। ब्रीथ कितनी बोल रही है, इंक्रीज बाय 2 मीटर। जो लेंथ थी उसको तो कितना डिक्रीज किया हमने, -3, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। और जो ब्रीथ है वो कितनी हो जाएगी, 2 इंक्रीज करनी है, यानी कि जो ब्रीथ थी वो पहले कितनी थी, एक्स, अगर उसमें 2 और ऐड कर देंगे +2 मीटर। ठीक है, तो x+2 हो जाएगा वो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, x+2 मीटर, इसकी ब्रीथ निकल गई। अब जो एरिया है वो कितना रहेगा, L/B कर देंगे। तो जो नई लेंथ है और नई ब्रीथ है उसकी वैल्यू रख देंगे। नई लेंथ कितनी है, x+2 इंटू x+2, दोनों क्या है, लेंथ ब्रीथ दोनों क्या हो गई हमारी, x+2। तो x+2 और x+2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब ये क्या बोल रहा था लास्ट में, द एरिया ऑफ रूम रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि जो एरिया होगा ना रूम का वो क्या रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, भले लेंथ ब्रीथ चेंज हो गई लेकिन जो एरिया है यानी कि जो इनका आंसर है, दोनों को सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, वही आएगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल रख दिया, इक्वल रख दिया। अब इधर सॉल्व करो, इधर भी सॉल्व करो। ठीक है, अब x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे हम यहाँ तक आ गए। अब जो x² और x² वाली टर्म है इधर ले आओ, तो ये एक x², तो एक x² कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5x - 4x = 4 बच रहा है। 5x - 4x करेंगे तो कितना बचेगा, x, और इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास, 4 आ गई। तो अब आप लेंथ और ब्रीथ निकाल सकते हैं रूम की। लेंथ कितनी थी, x+5, तो ब्रीथ तो हो गई x, तो x तो हमारे पास क्या है, 4 मीटर्स, और लेंथ कितनी हो गई, 4 + 5, तो 9 मीटर। तो लेंथ और ब्रीथ निकल गई रूम की, और यही आपका सॉल्यूशन है। काफ़ी इजी था, और बस कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम करेंगे बेटा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 29 देखेंगे बेटा अपन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस इज़ 425 किलोमीटर। 2 स्टेशंस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 425 किलोमीटर्स। 2 ट्रेन स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम these stations on parallel tracks. To cross each other, the speed of one of them is greater than that of another. यानी कि बेटा दो स्टेशंस में से
जो इनका डिस्टेंस है वो कितना हो दिया हुआ है हमें 425। और जो अगर इन दोनों स्टेशंस में से दो ट्रेन स्टार्ट करें बिल्कुल सेम टाइम पे, यानी कि जैसे 4 बजी हुई है, 4 बजे इस वाले स्टेशन से भी ट्रेन को स्टार्ट कर दी हमने, ट्रेन आना शुरू हो गई, और इधर से भी हमने ट्रेन स्टार्ट हो गई आना, ठीक है। और फिर वो क्या करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है, क्योंकि क्या है, ट्रैक्स जो है इनका पैरेलल ट्रैक है, ठीक है। क्रॉस ईच अदर, द स्पीड ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन ऑफ अदर, यानी कि जो एक ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, अगर हमने एक ट्रेन की स्पीड मान ली x, तो दूसरे ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, x+5, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एक ट्रेन है उसकी स्पीड दूसरी ट्रेन से यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, x+5 किलोमीटर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स आफ्टर 3 आवर्स ऑफ देयर स्टार्ट इज 20 किलोमीटर, अगर ये बोल रहा है कि जो दो ट्रेन्स हैं उनको स्टार्ट होने के बाद जो उनका डिस्टेंस है आफ्टर, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे बाद उनका डिस्टेंस कितना होगा ऑफ देयर स्टार्ट 20 किलोमीटर्स, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 20 किलोमीटर। तो हमें क्या फाइंड करनी है, उनकी स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, हमने एक ट्रेन की स्पीड मान ली x है, तो दूसरे की कितनी है, उससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है, तो x+5। अब हमें बोल रहा है ये द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट ट्रेन इज 3 आवर्स, यानी कि जो एक जो ट्रेन है वो पहले 3 घंटे में जो उसका डिस्टेंस है, तो हमने क्या मान लिया, वो 3x किलोमीटर मान लिया। द डिस्टेंस बाय द सेकेंड ट्रेन हमने क्या मान लिया, 3 इंटू एक तो क्या थी x, क्योंकि इसकी जो स्पीड क्या थी x, तो 3 इंटू एक्स कर दिया, क्योंकि आफ्टर 3 आवर्स बताना है अपन को, 3 इंटू एक्स कर दिया। और जो दूसरी ट्रेन की स्पीड थी कितनी थी, x+5, तो 3 को x+5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो एक तो हो गया 3x, इन दोनों की जो स्पीड है, इनका जो डिस्टेंस है दोनों का, उनको ऐड कर लिया हमने। एक का क्या निकला था 3x और डिस्टेंस, और एक का क्या निकला था 3 इंटू x+5। इन दोनों को ऐड करके हमें किस में से माइनस करना है बेटा, 425 में से माइनस करना है इनको, क्योंकि जो 425 है ये क्या है, डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, तो इसके डिस्टेंस में से इनको माइनस कर देंगे, इन दोनों के जो ट्रेन के बीच का डिस्टेंस है उसको। अब जो हमें ये 20 दे रखा है वो क्या है, आफ्टर 3 आवर्स ऑफ देयर स्टार्ट इज 20 किलोमीटर्स, यानी कि 3 घंटे जब वो ट्रेन स्टार्ट हुई उसके 3 घंटे बाद उनका डिस्टेंस कितना रहा, 20 किलोमीटर, तो इसको हमने 20 किलोमीटर के इक्वल रख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करिए देखो, अब यहाँ पे 425 है, 3x का 3x आ गया, 3 इंटू एक्स माइनस 3x, 3 इंटू 5 माइनस 15 और 20। अब ये जो 20 15 ये और 425 है, इनको एक साथ सॉल्व कर लेंगे, x वालों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, तो x = 65 आपके पास सॉल्व करने पे आंसर आया, x की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी होगी बेटा, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड का हमने क्या अज्यूम करी थी, x, तो ये x ही हो गया, और इसकी क्या हो गई 65 + 5, तो 70 किलोमीटर्स। सो ये वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, यही आंसर हुआ इस वीडियो का, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।